राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। उमग भरे उमग भरे अंग अंग में, संग सहचरी जाल। उमग भरे अंग अंग में, संग सहचरी जाल। झूल फूल में बैठे दो, झूलत लाड़ी लाल। झूल फूल में बैठे दो, झूलत लाड़ी लाल। झूलत लाड़ी लाल। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री महावाणी जी का जो प्रथम झूला है,
जो अग्रवर्ती श्री रंग देवी जी की जो कुंज है, रंग महल से आगे रंग बाग है, उसके आगे सुंदर हरितिमा से युक्त सुंदर फलों का क्षेत्र है, उसके बाद सुंदर बनक क्षेत्र है, उसके बाद पुलिन विभाग में रंग घाट के पीछे सुंदर जो बाग के अंदर सुंदर जो बगीची है, जिसमें पावस ऋतु के अनेकों सुमनस खिले हुए हैं, अनेकों लताएं हैं, अनेकों वृक्ष हैं और कदमों की श्रेणियां हैं। दिव्य मंडल पे सुंदर मंदार वृक्ष के ऊपर ये जो झूला सजाया गया था, उस पे प्रिया प्रीतम को झुलाई थी और सब ऋतु रूपा सखी पधारी हैं और उनको सेवा का मौका मिला है। तो हम लोग स्मरण किए थे बसंत ऋतु रूपा, ग्रीष्म ऋतु रूपा, पावस ऋतु रूपा और शरद ऋतु रूपा। 2 रह गई हैं, हेमंत ऋतु रूपा और शिशिर ऋतु रूपा। हेमंत और शिशिर का जो प्रसंग है वो अत्यंत निगूढ़तम है। निगूढ़ तो इनका भी है, लेकिन महावाणी जी में इसका कोई विशेष कोई पदावली कोई श्रृंखला नहीं मिलती है, एक मिलती है बस। वो सहेली में थोड़ा सा प्रसंग है। तो ऐसे ही कोई कुंज सदन में लाल लाडली करत मदन रसमाते खेल, घुरी घुरी अंग अनंग तरंग बढ़ावत बलकत बदन विरम्य चढ़ावत तरुच तरुच की बेल। ऐसा प्रसंग स्मरण कर लेते हैं। अब हम लोग स्मरण करेंगे आगे। तो ऐसी जो लीला है श्यामा श्याम की, जो झूला से संबंधित है, झूला के रूपक में है, और सखी जनों का जो हार्द है वो श्यामा श्याम पूर्ण कर रहे हैं, उनको निहाल कर रहे हैं निकुंज मंदिर में विराजमान होकर के, और सखी जन कृतार्थ हो रही हैं। और उन्हीं सखियों के भाव का आश्रय लेकर के जो सखी भाव के साधक हैं, वे भी उनके कृपा प्रसाद से अनुग्रहित होते हैं, अर्थात उनका अनुपालन करते हैं, चिंतन करते हैं, गान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उनके कृपा भाजन होते हैं। अंत में जो पंक्ति है उसमें श्री हरिप्रिया नामिनी सखी जो कह रही हैं कि हितु हरिप्रिया सर्व ऋतु की संपदा, ऋतु रूप पावस धार, सहज सुख उत्साह सेवा सुरत संपति सार, बिलस ही तो हुलस ही में तीज को त्योहार, धन्य जिनके भाग हैं जे निरख ही भरे नैन। धन्य जिनके भाग, उस साधक के, उस संत भक्त का बड़ा ऊंचा भाग है, वे बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, बड़े ही कृपा पात्र हैं, प्रिया प्रीतम के रसिक जनों के, सखियों के कृपा पात्र हैं। धन्य जिनके भाग हैं जे निरख ही भरी नैन। ऐसी जो श्यामा श्याम की झूला से संबंधित जो लीला है, इस लीला को जो आस्वादन करते हैं, अर्थात एक तो जो सामने प्रत्यक्ष नेत्रों से देख रहे हैं, निहार रहे हैं, या उनका चिंतन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। धन्य जिनके भाग हैं जे निरख ही भरी नैन, हितु श्री हरिप्रिया को। और जहाँ तक हितु और श्री हरिप्रिया जी की बात है, तो वे तो नित्य सखी हैं, उनके बारे में क्या कहना। उनका तो ये आहार ही है, उनका तो ये जीवन ही है। हितु हरिप्रिया के लिए तो सुख, ये लीला सदा ही सुखकारी है, आनंद प्रदान करने वाली है, क्योंकि उनसे कभी ओझल होती नहीं है। उनको कोई ना तो माया सताती है, ना कोई वातावरण का उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता है। तो वे निरंतर इस रस को आस्वादन कर रही हैं, निरंतर इस रस को पान कर रही हैं और निरंतर निहाल हो रही हैं। तो यहाँ तक हम लोग स्मरण किए थे। अब दूसरा प्रसंग इसके जो आगे है वो एक बहुत सुंदर झूला का प्रसंग है। इसमें लीला भी है और सुंदर श्यामा श्याम का रस में कलोल भी है। ये श्री चंपक लता जी का मनोरथ है। श्री चंपक लता जी
अपने मनोरथ में श्री श्यामा श्याम को अपने बाग में झूला पधराए हैं। जैसे चंपक लता जी की जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा। देखिए, योग पीठ वृंदावन में अनेकों हैं। एक महावाणी जी का योग पीठ है और एक हम समझते हैं गौड़ीय परंपरा में अनेकों महानुभाव योग पीठ की रचना किए हैं। तो उनमें इनमें थोड़ा सा फर्क है। जो महावाणी जी में है उसमें चंपक लता जी की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा मानी गई। किसी किसी में थोड़ा भिन्न भी है, किसी किसी में थोड़ा अंतर है। कुछ जो गौतमी तंत्र से जो परंपरा ली गई है वो कुछ अलग है, इसमें थोड़ा कुछ अलग है। किसी किसी जैसे हम लोगों की परंपरा में आती है, महावाणी की जो परंपरा है उसमें सबसे कह रहे हैं कि प्रथम स्त्री रंग देवी मनाओ, प्रथम सखी रंग देवी जो, द्वितीय सुदेवी सहचर्य जाना, दूसरी सुदेवी, तृतीय ललिता ललित विशेषा, तीजी ललिता मैंने तीसरी सखी ललिता, चौथी विशाखा, पंचमी सहचरी चंपलता पुण्य, और पंचमी सखी हैं चंपलता, छठी सहचरी चित्रा जानो, छठी चित्रा है, सप्तमी सखी तुंग विद्यागण, सातवीं सखी हैं जो तुंग विद्या जो, और अष्टमी इंदुलेखा अति जी की, प्यारी जी की प्राणों में बसने वाली इंदुलेखा नाम की सखी अष्टमी है। और किसी किसी परंपरा में है, अधिकांश परंपरा में श्री ललिता जू, विशाखा जू, चंपक लता जू, रंग देवी जू, फिर चित्रा जू, इंदुलेखा जू, फिर तुंग विद्या जू और सुदेवी जू, ऐसी परंपरा आती है। और किसी में कैसी परंपरा, किसी में कैसी परंपरा, ऐसे करके है। तो इसमें जो परंपरा है वो उत्तर श्री रंग देवी जू, दिश ईशान सुदेव, उत्तर दिशा में रंग देवी जू, ईशान कोण दिशा में सुदेव, पूर्व श्री ललिता सखी, पूर्व दिशा में ललिता जू, अग्नि विशाखा, अग्नि कोण विशाखा जो, चंपक दक्षिण चंपक लतिका, चित्रा नैऋत्य पेख, दक्षिण में चंपक लता जो है और दक्षिण और पश्चिम के कोने में जो दिशा है जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं उसमें है श्री चित्रा जी। पश्चिम तुंग विद्या सखी, वायु कोण इंदुलेख, पश्चिम दिशा में श्री तुंग विद्या जो है और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो दिशा है उसको कहते हैं वायव्य दिशा, उस दिशा में श्री इंदुलेखा जो। तो सबकी उपासना पद्धति के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, नेक नेक सी भिन्नता है, सभी रसमय हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। तो हम लोग स्मरण करेंगे, परिचर्या में परम प्रवीणा, परिचर्या में परम प्रवीणा, नव नव केली कला रस भीना, नव नव के कला रस भीना, निस दिन लगी रहत लवलीना, निस दिन रहत लवलीना, अतिरति रंगी अधिक आधीना, अतिरति रंगी अधिक आधीना, अतिरति रंगी अधिक आधीना, रति रंगी अधिक आधीना, सहज सुरंग श्रृंगारन साजे, अति अनुपम मनोहर राजे, सुरंग श्रृंगारन साजे, अनुपम मनोहर राजे, चढ़ी बड़ी रहे चौप चित छाजे,
साजे समवय सुघर स्वरूप विराजे वय सुघर स्वरूप विराजे दामिनी से दम के तन गोरे से दम के तन गोरे चंद्र बदन सहचरी चंवोरे बदन सहचरी चंवोरे जरी जरायसु जरी जरायसु चित बीत चोरे चोरे छाजती छवि जीवोर न छोरे ते छवि सीवोर न छोरे छाजती छवि जीवोर न छोरे। ये चंपा जो सखी हैं चंपा जी, उनकी इसमें सुंदर कीर्ति का वर्णन, उनके लक्षण, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव, कैसी कैसी उनकी जो परिकर की शोभा है, कैसी माधुरी है, उनकी विशेषता का इसमें वर्णन, उनके परिकर की विशेषता का वर्णन है। तो ये जो झूल फूल में बैठे दो झूलत लाडली लाल झूलत लाडली लाल हिंडोरे झुलावे सखी थोरे थोरे, ये प्रसंग हम लोग स्मरण करेंगे। तो देखिए कोई भी उत्सव है, कोई भी तो मैं नहीं कह सकता, प्रायः अधिकांश उत्सव हैं। कुछ उत्सव ऐसे हैं जो निशांत बेला से शुरू, जैसे बसंत, लाल जी की बधाई, ये जो उत्सव अधिक हैं ये सवेरे प्रातः काल से शुरू है। और भी बहुत सारा प्रसंग है जो प्रातः काल से शुरू है। और कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो मंगला के बाद शुरू होते हैं, कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो श्रृंगार के बाद शुरू होते हैं, कुछ प्रसंग ऐसे हैं उत्सव सुख के जो प्रायः उत्थापन के बाद शुरू होते हैं। तो ये जो प्रसंग हम लोग स्मरण करेंगे ये उत्थापन के बाद है, माने उत्थापन कराने के पश्चात सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को श्री चंपक लता जी की जो बाग है उस बाग में बहुत सुंदर झूला डाले हैं, झूला सजा करके और श्यामा श्याम के पास सूचना भेजती हैं। जैसे श्री हम लोग श्रवण किए थे कि रंग घाट से यमुना पुलिन से सहचरी वृंद आती हैं सूचना देने के लिए कि हे सहचरी, जो प्रिया प्रीतम की जो तीज की जो ये झूला है बहुत सुंदर उनकी व्यवस्था की गई है, बहुत सुंदर रचना की गई है, कृपा करके आप प्रिया जो से निवेदन करें कि प्रिया जो पधारें और झूला पे विराजमान होकर के झूल झूल करके सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें। ठीक ऐसे ही ये मनोरथ चंपा जी की। तो उत्थापन का प्रसंग अत्यंत संक्षिप्त में स्मरण कर लें कि समग्र सहचरी वृंद जो हैं वे सज धज करके और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के पूजन की सामग्री, सेवा की सामग्री अपने कर कमल में लेके आई हैं और मोहन महल में उपस्थित होती हैं। यहाँ एक दूसरे को यथा योग्य प्रणति अभिवादन निवेदन करती हैं और बड़ी सखी उनको सम्मान देती हैं और सम्मान दे करके यथा योग्य मिलनी होती है और उसके बाद यथा योग्य अपना स्थान ग्रहण करती हैं। स्थान ग्रहण करके और फिर प्रिया प्रीतम की जो माधुरी देखती हैं उनको पान करती हैं, गान करती हैं और समय पा करके महल में प्रवेश करती हैं। प्रिया प्रीतम को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, सुंदर वेशभूषा से जो अस्त व्यस्त जो वस्त्राभूषण हैं उनको समगाती हैं, सुव्यवस्थित करती हैं और लाल ललना को शैया पर से नीचे उतारती हैं, सुंदर चौकी पे विराजमान करती हैं, भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख दुलाती हैं, मुखवास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं। सेवा परासखी जो है वो समयानुसार, अब जो है प्रसंग ऐसा होगा कि जो हरियाली तीज पे हम लोग स्मरण किए थे तो उस समय समग्र सहचरी वृंद हरे रंग के वस्त्र धारण करके आई थी। प्रिया प्रीतम को भी हरियाली तीज के अनुरूप
हरे रंग के वस्त्र धारण कराई हैं, लाल जी को भी धारण कराई थी और सुंदर झूला पे पधराई। लेकिन ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में श्यामा श्याम को सुंदर अरुण वर्ण का, माने गाढ़ा लाल ने फीका फीका जो हल्का लाल होता है, लाल में भी जो हल्का लाल जिसको कहते हैं सुहे रंग, ब्रजभाषा में इसको सुहे रंग कहते हैं, चाहे कसौभी कहते हैं, कसौभी। तो हरे लाल रंग के प्रिया जी को वस्त्र और लाल जी को वस्त्र धारण कर नख से शिख पर्यंत आभूषण से सजाती हैं, गंध से चरसती हैं और सुंदर प्रिया जी को कदम की माला पहराती हैं, लाल जी को कदम की माला पहराती हैं, इत्र से चरसती हैं, मुखबास तांबुल आदि देती हैं और बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को सिंहासन पर विराजमान करती हैं। सिंहासन में विराजमान होते ही लाल ललना परस्पर रूप छटा को पान करने में तल्लीन हो जाते हैं और इतने में सेवा परासखी जो है वो अपनी अपनी जो सौंय सामग्री है, सेवा की वस्तु लेकर के सेवा में उपस्थित हो जाती हैं और श्यामा श्याम के मतलब लाड़ लड़ाती हैं। लाड़ लड़न को लाड़ लड़ावत श्यामा श्याम को मैंने रंग सुदेवी चमर ढुरावे ललित विशाखा लाड़ लड़ावे चंपलता चित्राक्ष भी निरखें और तुंग विद्या इंदुलेखा तन में उमगी आनंद मातन मन में। सेवा परासखी और सुंदर सेवा की सामग्री लेके प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, मुख अवलोकन कर रही हैं। इतने में वो सखी आती हैं और बहुत वो आनंद में मग्न हैं। श्यामा श्याम की इस सूचना को लेके आती हैं, ये बात बतावेंगी कि हे प्रियालाल, नहीं प्रियालाल की समग्र जो है झूला की तैयारी हो चुकी है। चंपक लता की ये सखी हैं, ये आके निवेदन करती हैं हितू जी से कि हे हितू जी, आप कृपा करके प्रिया प्रीतम से निवेदन करिए कि श्री चंपा जी के बाग में कदम के वृक्ष के ऊपर मतलब डाली पे बड़ा सुंदर, कदम के वृक्ष की डाली के नीचे ये जो झूला है ना, ये झूला खंभे वाला झूला है। जैसे आप लोग देखते होंगे किसी किसी महल में या मंदिरों में बड़ा सुंदर सुंदर मोटे मोटे खंभ होते हैं गोल गोल से, उसमें बहुत सुंदर आकृति उभरी होती है और नीचे बड़ा सुंदर होता है और ऊपर भी, और बीच में लगता है जैसे बेली लिपट रही हो। तो ऐसे ही वो सोने का है, नगों का उसमें जड़ाव किया गया है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधा राधा राधा। कोई बात नहीं, राधा 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 राधा। तो बहुत सुंदर वो सोने का खंबा है और खंबे के ऊपर सुंदर एक बल्ली होती है, वो भी सोने की है, नगों से जड़ित है। बहुत उन पे वो मीनाकारी की गई है, बहुत सुंदर उन पे आकृतियाँ उभरी हुई हैं और इतना होते हुए फूलों से उनको सजाया गया। जो फूलों की कलिकाएं हैं, फूलों के दल हैं, फूलों के गुच्छे हैं और सुंदर सुंदर संकुला कोमल कोमल है उनसे, और बल्ली को भी सजाया गया है और उसमें जो रेशम की डोरी होती है उस डोरी को भी फूलों से सजाया गया है। इसलिए कहते हैं कि ये जो झूला है ये फूलों का झूला है और सुंदर जो आसन नुमा जो है, सिंहासन नुमा है बैठने का जो झूला, जिस पर प्रिया प्रीतम बैठेंगे, जिसमें जो रज्जू लगी हुई हैं, उनको भी बहुत सुंदर फूलों की गद्दियाँ हैं, मसनद बिछैया आदि से चरण पीठिका से उनको सजाया गया है और उस पे प्रिया प्रीतम को ले आके विराजमान करेंगी और फिर पूजन करके झुलाती हैं। जो सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम को ले आती हैं, बड़ा लाड़ प्यार बड़े दुलार से श्यामा श्याम को बड़ी मतलब समीचीन रीति से भव्य प्रकार से श्यामा श्याम को झूला झुलाती हैं। तो ये सखी आके निवेदन करती हैं। तो इनकी बात को श्री हितू सहचर्य जी निवेदन करती हैं कि हे प्रिया, जो ये श्री चंपक लता जी की जो ये मृग नैनी आदि सखी हैं, मालती आदि जो सखी हैं, ये पधारी हैं और इन्होंने श्री चंपक लता जी के बाग में मंडल पे बहुत सुंदर झूला की व्यवस्था की है। प्रिया जो सावन का झूला है और श्री चंपा जी का मनोरथ है, कृपा करके आप
पधारें और झूला पे विराजमान होकर के उनके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। आपकी महती कृपा होगी। सुन के प्रिया प्रीतम बहुत खुश होते हैं और दोनों सुनत श्रवण सुदेश बैना, ऐसी मधुर वाणी, ऐसी रसमय बात सुन करके श्यामा श्याम चलने के लिए तैयार होते हैं। सेवा पराशकी पद पावरी आदि देती हुई, फूल बरसाती हुई, छत्र चमर से अलंकृत प्रिया प्रीतम को, ये दक्षिण दिशा में है तो ये पूर्व दिशा से सवारी निकालती हैं और जो अष्टद्वारी महल है वहाँ से सवारी पुनः अग्निकोण की तरफ, अग्निकोण से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और पुनः श्री आगे चल के दक्षिण दिशा वाले मार्ग में सुंदर गाजे बाजे सहित उमंग उमगाती हुई, रस बरसाती हुई, श्यामा श्याम को रिझाती हुई, वृंदावन की माधुरी अवलोकन कराती हुई। जैसे है ना कि वृंदावन निज धाम परम सुहावनो, सखी सोहे अति अभिराम रंग बढ़ावनो। सखी बरना बरना बाहु रंग, आंबर बर पहिरे। सखी बरना बरना बाहु रंग, आंबर बर पहिरे। सखी गौर साम रे अंग, उपजत छबिल हरे। सखी गौर अंग, उपजत छबिल हरे। सखी श्यामा श्याम सुख राशि, बहिया जोटी किए। सखी श्यामा श्याम सुख राशि, बहिया जोटी किए। सखी मधुर मधुर मृदु हास्य, अति अनुराग हिये। मधुर मधुर मृदु हास्य, अति अनुराग हिये। तो ऐसे श्यामा श्याम अंश बुझा दिए हुए पधारती हैं और यहाँ सुंदर बाग में ले आती हैं और बाग में बहुत ले आके सम्मान करती हैं, बड़ा आदर करती हैं, फूल बरसाती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं, राई लोन उतारती हैं, तृण तोड़ती हैं और सुंदर जो प्रिया प्रीतम के एक एक अंग की, एक एक छटा की प्रशंसा करती हैं। फिर बड़े आदरपूर्वक जो झूला है ना, उस झूला पे चंपा जी आगे आकर के, चूँकि वो मुखिया हैं, अगवानी कर रही हैं, तो वे आगे आकर के और श्यामा श्याम का सत्कार करती हैं और इस पे ले आकर झूला पे प्रिया प्रीतम को बड़े आदरपूर्वक ले आके विराजमान करती हैं और विराजमान करके बड़े भव्य प्रकार से, जैसे कहते हैं ना कि बाजे विविध भांति बजवाए, माने उनकी जो बगीची है उसमें प्रिया प्रीतम पधारे हैं, उनको बड़े भाव से लाड लड़ाएंगे, सेवा करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर सखियों से बाजे बजवाती हैं। बाजे विविध भांति बजवाए, मनहर मंगल गीत गवाए। प्रिया प्रीतम के मन को हरण करने वाली जो गीतावली हैं, सुंदर सुंदर जो गीत के छंद हैं, वो सखियाँ गान करती हैं। लाल लल्ला बहुत खुश, बड़े प्रसन्न होते हैं, सुख में पगते हैं और बड़े आदरपूर्वक झूला में विराजमान करके प्रिया जी का पूजन करती हैं। लाल जी का पूजन माने दोनों के बाल पे तिलक लगाती हैं, मोती के अक्षत पधराती हैं और मंगल विग्रह को, सुंदर कदम की जो इत्र है उसे चरसती हैं और सुंदर प्रिया जी को, लाल जी को मिष्टान भोग लगाती हैं। प्रिया जी को नेक खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, नेक जल पिलाती हैं, मुख पूछती हैं और फिर सुंदर प्रिया जी को माला, लाल जी को माला पहनाती, मुखबास देती हैं। प्रिया जी को, लाल जी को तांबुल खवाती हैं, प्रिया जी को शेष, लाल जी को खवाती हैं और उसके बाद सुंदर चरणों में सुंदर केसर की नीर है कटोरी में, वो फूल उसमें डाल के प्रिया जी पे छिड़काव करती हैं, लाल जी पे छिड़काव करती हैं
और चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करती हैं और सिर झुका करके नेक किनारे खड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद जैसे हर एक झूला में, झूला की बहुत सुंदर शोभा है कि जैसे झूला से 30 फीट की दूरी पे, 20 फीट की दूरी पे अनेकों सखी, जैसे जो दूध के जो चंद्रमा होते अर्धचंद्राकार अर्धवृत्ताकार प्रिया प्रीतम के झूला के सामने सखी अनेकों बाजेंद्र लेके बैठ जाती हैं। अनेकों वीणा, अनेकों बंसी, अनेकों मोरवज, अनेकों पखावज, अनेकों ऐसे सारंगी, अनेकों झांझ वाली, शहनाई वाली, पंक्तिबद्ध ऐसे ही गाने वाले पंक्तिबद्ध बैठ जाती हैं। और फिर उनके पीछे अनेकों सखी खड़ी हैं वो झूला पर की माँ, और दाईं ओर तो हजारों और बाईं ओर हजारों सखी खड़ी, और सब सुंदर सुंदर सौंज सामग्री लेके, सबके हाथ में कोई ना कोई सौंज है, सामग्री है, वो सुंदर नजराना है, भेंट है, वो लेके आई हैं। और श्यामा श्याम के मुख कमल की माधुरी दर्शन कर रही हैं। अब इसमें सबसे पहले जो चंपक लता जी हैं वे श्यामा श्याम को जुहार करके प्रणाम करके और पीछे खड़ी हो जाती हैं और डांडी पकड़ करके उनको झुलाती हैं। तहाँ सामने जो हरिप्रिया जो हैं हरिप्रिया जो वो कैसी छटा उसमें प्रिया जो ग्रीवा, नेत्र, हंसी, दोनों की जो गर्महियाँ दी हुई माधुरी है कि कैसी माधुरी है, एक एक माधुरी को वो वर्णन कर रही हैं। और उनके संग में हजारों सखी जो है वो संग संग में गान कर रही हैं और वैसी वैसी प्रिया प्रीतम लीला रस की वृष्टि कर रहे हैं झूला पे बैठे हुए। सावन का झूला है, बहुत सुंदर सरस और मादक है। तहाँ श्री हरिप्रिया नामिनी सखी जो है वो वर्णन कर रही हैं। उमग भरे अंग अंग में संग सहचरी जाल, झूल फूल में बैठे दो झूलत लाड़ी लीलाल। उमग भरे अंग अंग में, सखियों के हृदय में प्रिया प्रीतम को निहार करके प्रिया प्रीतम को आगे उनको ऐसा ऐसा झोटा देंगे, झुलौरा देंगे, ऐसी ऐसी सेवा करेंगे, ऐसे ऐसे लाड लड़ाएंगे। और पावस ऋतु का ये त्यौहार है तो उनके हृदय में श्यामा श्याम को सुख देने का भारी उमंग है। सबके हृदय में भारी चौंप है, चोज है, उमंग है, उल्लास है। उमंग भरे अंग अंग में, नेत्र भी एक अंग है, कपोल भी है, अधर भी है, रसना भी है, हृदय भी है, उदर भी है, मस्तिष्क भी है, और मतलब प्रत्येक अंग अंग में बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। आगामी बातों को सोच सोच करके सखी बहुत आनंदित हैं। उमग भरे अंग अंग में संग सहचरी जाल, वहाँ सखियों की भीड़ है, सखियों की बहुत सुंदर जो उपस्थिति है। संग सहचरी जाल, झूल फूल में बैठे दो। और श्यामा श्याम जो हैं, झूल फूल का मतलब फूल का झूला है, फूलों से निर्मित झूला है। झूल फूल झूला है, फूलों से निर्मित है। झूल फूल में बैठे दो, इस फूल के झूला में प्रिया प्रीतम बड़े इत्मीनान से, एक बड़े ही प्रेमी ढंग से विराजमान है। और कौन है? झूल फूल में बैठे दो लाडली लाल, झूलत लाडली लाल। अब इसमें बैठ करके झूला झूलेंगे। ये दोहा हो गया। अब दोहा का जो विस्तार है इस पद में है। तो अग्रवर्ती श्री चंपक लता जो हैं वे डांडी पकड़ करके, और जो नीचे है ना जो मंडल है, जैसे कालीनें बिछती हैं ना, मोटी मोटी दरियाँ बिछती हैं, कारपेट बिछते हैं, तो ऐसे ये फूलों से निर्मित हैं। अब आप ही विचार जहाँ लाखों लाखों सखी हैं वहाँ वो जो फूलों की जो दरी होगी, फूलों की जो गलीचे, वो कितने विशाल विशाल और कितनी दूरी में होंगे वो, और कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार सुंदर उस पर छापे हैं। तो उस पर सखी जन खड़ी हैं, बैठी हैं, और प्रिया प्रीतम झूला पे विराजमान है, तहाँ ये झूला रही हैं। तो पहली झांकी कह रही हैं, झूलत लाड़ी ले लाल ही डोरे,
झूलत लाड़ली लाल ही डोरे झूलत लाड़ली लाल ही डोरे झूलत लाड़ली लाल ही डोरे झूला में सखी थोरे थोरे झूला में सखी थोरे थोरे झूला में सखी थोरे थोरे में सखी थोरे। तो बारी बारी से झुला रही हैं। पहले श्री चंपा जी, अब चंपा जी को आप समझते ही हैं, चंपा जी गौरांगी हैं और सुंदर क्षणकटी प्रदेश वाली हैं, कमल नैनी हैं, घुंघरारी अलगावली वाली हैं, चंद्रमुखी हैं, पीक बैनी हैं, गजगामिनी हैं, प्रफुल्ल नितंबनी हैं और सुंदर माने सुंदर सुंदर छटा वाली हैं और षोडश श्रृंगार समलंकृता है, पान खाती हुई और बड़े सुंदर अपने कोमल कर कमल से पकड़ करके करी बहु जोर झुलौरो दीनो, बड़े प्रेम से प्रिया प्रीतम को झुलौरा दे रही हैं और वैसे ही समग्र सहचरी बिंद बाजे बजाती हैं और जय जयकार करती हैं लाडली लाल की। और श्यामा श्याम सुन करके उनकी जय जय ध्वनि सुन करके झूलत लाडली लाल हिंडोरे झुलावे सखी थोरे थोरे। बहुत सखी हैं तो थोड़ी देर वो, थोड़ी देर अगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं बारी बारी से सहचरी में झुलाती हैं। कल स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की।